मन ही एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को तरह तरह की कल्पनाएं और तरह तरह के जाल में फंसाए रखता है। मन की गति कहते हैं कि हर चीज से ज्यादा होती है। मन की गति कभी पल में आकाश में और कभी पल में जमीन पर पहुंच जाती है। तो चलिए आज एक कहानी के माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि कैसे अपने मन के विचारों को रोका जाए और कैसे अपने मन के विचारों को शुद्ध करके उनको एक सही दिशा में लगाया जाए। बहुत पुराने समय की बात है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में अध्यात्म सहित कई जरूरी ज्ञान को प्राप्त करना चाहता था ताकि वो अपने जीवन को अच्छी प्रकार से भली भांति समझ सके। किसी भी तरह की स्थिति या परिस्थितियां उसे विचलित न कर सके। वो जानता था कि उसकी मदद उस वक्त के महान संत सिर्फ और सिर्फ महात्मा बुद्ध ही कर सकते हैं। उसकी महात्मा बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने की और अपने मन के विचारों को रोकने की बड़ी तीव्र लालसा थी। तो इस तरह बहुत सारा अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को सुखद और बेहतर बनाने की चाह में वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंच जाता है। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपसे बहुत सारा ज्ञान सीखना चाहता हूँ जिससे मेरी जिंदगी बदल सके और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकूं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा, बेटे, यदि तुम मुझसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो या तुम मुझसे कुछ भी सीखना चाहते हो तो आज से 10 दिन के बाद तुम मेरे पास आ जाना। वह व्यक्ति 10 दिन बाद लौटकर फिर बुद्ध के पास आया और कहने लगा, हे भगवान, 10 दिन पूरे हो चुके, अब आप मुझे शिक्षा दीजिए। बुद्ध ने फिर से यही जवाब दिया कि यदि कुछ सीखना है तो तुम मेरे पास 10 दिन बाद आना। और इसी तरह से कई महीने चलते रहे। जब जब शिष्य उनके पास आता, गौतम बुद्ध हर बार उसे एक ही शब्द बोलते कि 10 दिन बाद तुम वापस आ जाना। आखिरकार शिष्य की सब्र का बांध टूट गया। हार मानकर इस बार शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछ ही लिया कि हे बुद्ध, मैं जब भी 10 दिन बाद आता हूँ आप हर बार मुझे वापस भेज देते हो। मुझे आपके ज्ञान की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, कृपया मुझे शिक्षा दे, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। तो इस पर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है पुत्र, पहले जाओ एक पात्र में पानी लेकर आओ। वह व्यक्ति उनके कहे अनुसार एक पात्र में पानी लेकर आया। उसके बाद बुद्ध ने कहा कि जाओ एक दूसरा पात्र लेकर आओ और उसमें भी पानी लेकर आओ। वह उनके कहे अनुसार एक दूसरे पात्र में भी पानी भरकर ले आया। अब महात्मा बुद्ध ने कहा कि पहले वाले पात्र में कुछ मिट्टी डाल दो। तब उस शिष्य ने बिना कोई सवाल पूछे वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने कहा था। अब मिट्टी डालते ही पहले पात्र का पानी पूरी तरह से दूषित व गंदा हो गया। अब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि इस पहले ग्लास का पानी दूसरे पात्र में डाल दो। इस पर वह व्यक्ति बोला, महाराज, यदि मैंने ऐसा किया तो पहले पात्र का पानी न सिर्फ बाहर ही गिरकर व्यर्थ हो जाएगा बल्कि दूसरा पानी भी गंदा हो जाएगा। पहला पात्र पहले से ही जल से भरा हुआ है, उसमें अब दूसरे पात्र का पानी भला कैसे समा सकता है। इतनी बात सुनने के बाद महात्मा बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और बोले, यही मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ कि आप अभी ज्ञान अर्जित करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा मन उस भरे हुए गंदे पात्र की तरह है, पहले से ही तरह तरह के फालतू वो बुरे ज्ञान वो विचारों से भरा है। ऐसे में मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान भला तुम्हारे मन में कैसे समा सकता है। यदि मैंने ज्ञान देना शुरू किया तो वह ज्ञान न सिर्फ व्यर्थ हो जाएगा बल्कि स्वयं दूषित भी हो जाएगा। अतः तुम्हें सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए और अध्यात्म ज्ञान को समझने से पहले तुम्हें अपना मन उन गलत और नकारात्मक विचारों से खाली करना होगा जो तुम्हारे मन में भरे पड़े हैं। अध्यात्म ज्ञान को हासिल करने के लिए मन का पूरी तरह से खाली होना बिल्कुल अनिवार्य है। यदि तुम खुद से ये बात करते रहोगे कि तुम्हें हर बात का ज्ञान है तो तुम कभी भी कुछ नहीं सीख सकते। इसलिए पहला ग्लास के पानी को तुम खाली करो, तभी तुम दूसरे ग्लास का पानी डालोगे तो वो उसमें समा पाएगा। इसी तरह तुम अपने दिमाग को खाली करो। तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे संस्कार, बहुत सारी वासनाएं और बहुत सारी चीजें भरी रहती हैं। बहुत सारे पुराने विचारों को जब तक तुम बाहर नहीं निकालोगे तब तक तुम्हारा दिमाग खाली नहीं होगा। और अब ये बात
वो व्यक्ति समझ गया। उसने पहले वाले ग्लास के पानी को खाली करके तभी कोई नई चीज सीखने की ठान ली। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि हमारा दिमाग एक पैराशूट की तरह है। पैराशूट जब तक खुलता नहीं है तब तक किसी काम का नहीं होता, और उसी तरह हमारा दिमाग खुलने पर ही काम करता है और कामयाबी की नई नई उड़ानें भरने लगता है। इसलिए अपने दिमाग के फालतू विचार, पुराने ज्ञान को खाली करके ही कोई नया ज्ञान सीखने का प्रयास कीजिए। तभी आप अपनी जिंदगी में नई बात को, नए ज्ञान को सीख कर जिंदगी को बदल पाएंगे।